नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग फरवरी माह के समसामयिक घटना को देखेंगे। पटना में सेपक टाकरा विश्व कप होगा। तो पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 18 से 26 मार्च तक सेपक टाकरा विश्व कप का आयोजन हुआ है। बिहार में पहली बार इस विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि सेपक टाकरा विश्व का आयोजन बिहार में पहली बार हुआ है और इसका लोगो जो है सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया है। लोगो है भीम। भागलपुर दरभंगा में खुलेंगे कौशल प्रशिक्षण संस्थान। तो बिहार में कहां पर कौशल प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे? तो भागलपुर और दरभंगा में। राज्य में 2 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे, भागलपुर और दरभंगा में। जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम होगा, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नवनीत शर्मा को महाकवि काशीनाथ पांडे सम्मान। पीरपैती बिजली घर को राजमहल देगा कोयला। तो पीरपैती बिजली घर को कोयला कहां से प्राप्त होगा? तो राजमहल झारखंड से। भागलपुर के पीरपैती में बनने वाले 2400 मेगावाट बिजली घर को झारखंड के राजमहल से कोयला मिलेगा। श्याम शर्मा को मिलेगा यूपी का शीर्ष कला सम्मान। देश के चर्चित छापा चित्रकार व पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर श्याम शर्मा को उत्तर प्रदेश का शीर्ष कला सम्मान मिलने वाला है। सोनपुर, राजगीर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। बिहार में 3 स्थानों पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाले हैं, सोनपुर, राजगीर और भागलपुर। ग्रीनफील्ड का तात्पर्य है कि जहां पर कोई संरचना जो है नए सिरे से बनाया जाए उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। और ब्राउन फील्ड का तात्पर्य है कि जहां पर पहले से और उसका पुनर्निर्माण किया जाए तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। निर्मला सीतारमण ने पहनी थी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी चित्रकला से सजी साड़ी पहनकर बजट पेश किया था। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह साड़ी जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह साड़ी उनको बिहार के मधुबनी जिला के रांटी निवासी मशहूर मिथिला पेंटिंग कलाकार और 2021 के पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने भेंट की थी। तो दुलारी देवी को 2021 में पद्मश्री मिला था। पश्चिमी कोसी नहर की सिंचाई क्षमता 1.25 लाख हेक्टेयर बढ़ेगी। बिहार की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना पश्चिमी कोसी नहर की क्षमता वृद्धि के लिए मदद की घोषणा की गई है। इससे मधुबनी और दरभंगा जिले लाभान्वित होंगे। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना मिथिला की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। पश्चिमी कोसी मुख्य नहर नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज के दाएं हेड रेगुलेटर से निकलती है। तो कहां से निकलती है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना? तो नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज के दाएं हेड से। आईआईटी परिसर में टेक्नोलॉजी पार्क खुलेगा। तो भारत सरकार के बजट में कहा गया है कि बिहार में एक टेक्नोलॉजी पार्क खुलेगा। कहां पर? पटना आईआईटी में। और बिहार में एक मखाना बोर्ड का भी गठन होगा। बिहार में मखाना बोर्ड और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान भी बनने वाला है। बिहार जो है वह दुनिया का 80% मखाना उत्पादित करता है। और एक खबर है कि किसान क्रेडिट पर कर्ज की लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थल विकसित होंगे। तो भारत सरकार का बजट में कहा गया है कि बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। बिहार में परमाणु ऊर्जा की संभावना बढ़ी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास करने का बल दिया है। तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हो। और इसमें बिहार में रजौली परमाणु बिजली घर बनने की संभावना है। रजौली परमाणु बिजली घर जो कहां होगा? नवादा में। सुधा दूध की तर्ज पर सब्जी बिक्री केंद्र खुलेगा बिहार में। तो सुधा दूध की तर्ज पर किस राज्य में सब्जी बिक्री केंद्र खुलने वाला है? बिहार। वुशु में शुभम ने बिहार को दिलाया रजत पदक। शुभम कुमार किससे संबंधित है? वुशु खिलाड़ी हैं, वुशु। उत्तराखंड में जारी नेशनल गेम्स में वुशु खेल में बिहार के शुभम कुमार ने 70 किलो भार वर्ग में फाइनल में रजत पदक जीता है। और श्रेयसी जो है वो राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली पहली विधायक बन गई है। तो श्रेयसी राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली देश की पहली महिला विधायक बनी है। तो महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्रेयसी पेरिस ओलंपिक में देश का
प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम और गोल्ड मेडल के साथ उनके पास कई राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पदक भी हैं। ध्यान रखिएगा, श्रेयसी सिंह है, अभी वर्तमान में जमुई से विधायक है। अररिया, सिवान, शेखपुरा, नवादा में अटल कला भवन बनेगा। बिहार में 4 स्थानों पर अटल कला भवन बनेगा। कहां पर? अररिया, सिवान, शेखपुरा और नवादा में। करमचट डैम के पास बनेगा सूबे का सबसे बड़ा पार्क। तो बिहार में सबसे बड़ा पार्क कहां बनने वाला है? रोहतास में, करमचट डैम के पास। करमचट डैम कहां पर है? रोहतास में। गया में बनेगा गौट सीमेंट स्टेशन। राज्य का पहला गौट यानी कि बकरा सीमेंट स्टेशन गया में बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला विकसित स्टेशन होगा सहरसा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन सहरसा बन गया है। पूर्वोदय से होगा राज्य के छोटे और नए शहरों का विकास। तो पूर्वोदय योजना में बिहार शामिल है। यह भारत सरकार की एक योजना है। वर्तमान में बिहार में 120 नए निकाय बने हैं। वर्ष 2020 में 120 नए निकाय बने हैं। टोटल नगर निकायों की संख्या बिहार में 261 है वर्तमान में, 261। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीएमसीएच के समारोह में, शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। पटना जंक्शन पर परी रोबोट देगा ट्रेनों के आने जाने की जानकारी। तो भारत में पहली बार किसी स्टेशन पर रोबोट जो है आने जाने की जानकारी देगा यात्रियों को। कहां लगने वाला है? पटना जंक्शन में। भारत में पहली बार हुआ है तो महत्वपूर्ण है। पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट लगाया जाएगा। इसकी तैयारियां दानापुर रेल मंडल प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। और इसका जो परी का फुल फॉर्म है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिहरनाथ मंदिर का होगा विकास। योगा में साक्षी ने बिहार को दिलाया पहला रजत पदक। 38वें राष्ट्र खेल के योगा स्पर्धा में बिहार को रजत पदक मिला है। आर्टिस्टिक योगा स्पर्धा में पटना जिला की रहने वाली साक्षी ने रजत पदक जीता है। ध्यान रखिएगा साक्षी का संबंध किस खेल से? योगा से। और 68वीं नेशनल गेम में इन्होंने यहां पर रजत पदक जीता है। बिहार की अंशिका को तीरंदाजी में रजत, लॉन बॉल में चंदन को कांस्य। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की तीरंदाजी प्रतियोगिता में मुंगेर की अंशिका ने रजत पदक जीता है। वही चंदन ने लॉन बॉल में कांस्य जीता है। अंशिका का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा तीरंदाजी से। पटना से जुड़ेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का राजधानी पटना से जुड़ाव होगा। पथ निर्माण विभाग ने पटना गया डोही और पटना आरा सासाराम को वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 161.60 किलोमीटर। और सबसे अधिक लंबाई पश्चिम बंगाल में 285 किलोमीटर। इसके अलावा झारखंड और यूपी से गुजरेगा। गोल्डन ट्रायंगल में देशों में फंसे बिहार के 64 लोग वापस लौटे हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल कहां पर है? गोल्डन ट्रायंगल देशों थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में बिहार के 64 लोगों का वहां से रेस्क्यू किया गया है। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यह क्यों चर्चा में है? दुनिया भर में साइबर ठगी का कारोबार यहां संचालित होता है। राष्ट्रीय खेल में बिहार को पहला स्वर्ण मिला है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। राष्ट्रीय खेलों में बिहार को पहला स्वर्ण मिला है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के लॉन बॉल महिला ट्रिपल स्पर्धा में, नाम याद रखिए, लॉन बॉल महिला ट्रिपल स्पर्धा में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निकहत खातून व पायल प्रीति ने पश्चिम बंगाल को 15-14 से पराजित किया है। पश्चिम बंगाल खराकर बिहार जीता है। बिहार के कौन कौन खिलाड़ी हैं? खुशबू कुमारी, निकहत खातून और पायल प्रीति। वर्ष 2000 में बिहार विभाजन के बाद 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नेशनल गेम में बिहार की झोली को पहला स्वर्ण मिला है। किलकारी की तर्ज पर महाराष्ट्र में खुला बच्चा बैंक। तो औरंगाबाद बाल भवन ने पटना के बाल भवन से इसके लिए संपर्क साधा है। तो कहां पर खुला है बच्चा बैंक? महाराष्ट्र में।
नालंदा कैसे इसने विश्व को बदला, यह पुस्तक का नाम है। कौन लिखा है? अभय। नालंदा कैसे इसने विश्व को बदला, पुस्तक अभय लिखा है, अभय लिखे हैं। और इनको डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुस्तक का विमोचन किया है। कुंडघाट जलाशय का संबंध कहां से? जमुई से। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में बहुआर नदी पर है कुंडघाट जलाशय। कुंडघाट जलाशय, बहुआर नदी, जमुई जिला। इंजीनियरिंग कॉलेज में वैशाली को सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय का खिताब। 6 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक खेल महोत्सव उमंग। तो उमंग क्या है? तो बिहार का वार्षिक खेल महोत्सव है। इसका आयोजन पाटलिपुत्रा खेल मैदान कंकरबाग में किया गया। इसमें राज्य के सभी 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय का खिताब राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली को, वहीं पॉलिटेक्निक श्रेणी में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान मधेपुरा ने जीता है। पीएमसीएच बनेगा राज्य का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान। तो बिहार का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कौन बनने वाला है? पीएमसीएच पटना। केंद्रीय भूजल आयोग की रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि बिहार के 33 जिलों के पानी में आयरन अधिक है। बिहार के 33 जिलों के भूजल में आयरन अधिक है। किसका रिपोर्ट है? केंद्रीय भूजल आयोग। अपार कार्ड बनाने में पटना और सहरसा पीछे, जबकि शेखपुरा और वैशाली जिला 72 है बिहार में। तो आइए जानते हैं कि अपार कार्ड क्या है। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, यह केंद्र सरकार की एक योजना है। इसमें 12 अंकों का कोड होता है। यह कार्ड छात्रों के लिए एक विश्वसनीय पहचान देता है। साथ ही यह कार्ड छात्रों के शैक्षणिक कैरियर के दौरान उनके साथ रहता है। बिहार की बेटियों ने तलवारबाजी में जीता कांस्य। 68वीं नेशनल स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता में बिहार की बेटी ने कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता का नाम है 68वीं नेशनल स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई है? पाटलिपुत्र खेल परिसर में। आरुषि ने बिहार को दिलाया कांस्य पदक। तो पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंदौर स्टेडियम में 10 से 14 फरवरी तक चलने वाली 38वीं नेशनल स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता के बिहार की आरुषि ने बालिका वर्ग में तलवारबाजी में सेबर एकल स्पर्धा में कांस्य जीता है। आरुषि का संबंध तलवारबाजी से है। नेशनल गेम में बिहार की झोली में आए 12 पदक। तो उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अंडर 15 बालिका रग्बी प्रतियोगिता में बिहार ने रजत पदक जीता। अंडर 15 बालिका रग्बी प्रतियोगिता में बिहार को रजत पदक मिला है। तलवारबाजी की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। कुल 12 पदक बिहार ने जीते हैं। झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार है जो नेशनल गेम में बिहार ने इतनी पदक जीता है। बिहार अच्छा प्रदर्शन किया है। झारखंड अलग होने के बाद पहला मौका है। इसमें एक स्वर्ण पदक भी शामिल है। वहीं नेशनल गेम्स में बिहार के आकाश ने तलवारबाजी में एक नहीं 2 पदक जीता है। नेशनल गेम में पहली बार बिहार के किसी एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीता है। तो नेशनल गेम में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीता है। तो खिलाड़ी है आकाश कुमार। आकाश ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में रजत और टीम स्पर्धा में कांस्य जीता है। तो ध्यान रखिएगा किसका संबंध आकाश? तलवारबाजी से। दिल में छेद वाले राज्य के वयस्कों को भी मुफ्त इलाज होगा। पहले यह सिर्फ बच्चों के लिए योजना थी, अब वयस्कों के लिए भी कर दिया गया है। पदक विजेता बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरी। तो बिहार में एक योजना चल रहा है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। देश में कम तो बिहार में अधिक हुआ है नोटा का इस्तेमाल। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा विकल्प को देश भर में कम तो बिहार में अधिक इस्तेमाल हुआ है। नोटा के मतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी बिहार का है। कितना हिस्सेदारी है? तो 2.07%। नोटा के इस्तेमाल में बिहार सबसे आगे है। इसके हिस्सा पूरे भारत में हिस्सा देखें तो कितनी है? 2.07। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का स्थान आता है। नोटा की शुरुआत 2013 में हुई थी। तब पहली बार लोकसभा चुनाव 2014 में से लागू किया गया था। निर्वाचन आयोग की एटलस 2024 नामक पुस्तक के अनुसार पिछले 3 लोकसभा चुनाव में नोटा मतों में धीरे धीरे गिरावट आई है।
पहले स्थान पर इंदौर है। पूरे भारत में नोटा के इस्तेमाल में पहले स्थान पर इंदौर लोकसभा है, उसके बाद अराक्कू है और तीसरे स्थान पर नवरंगपुर है। बिहार का गोपालगंज पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। गोपालगंज में 42,863 नोटा वोट डाले गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा पर सर्वाधिक मतदान वाली देश भर की कुल 30 सीटों का उल्लेख किया है, उसमें से बिहार की 14 सीटें शामिल हैं। देश में पंचायतों के प्रदर्शन में बिहार 18वें पायदान पर। पंचायत अंतरण सूचकांक जारी हुआ है जो पंचायती राज मंत्रालय जारी किया, इसमें बिहार का स्थान 18वां है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। पंचायत अंतरण सूचकांक कौन जारी करता है? पंचायती राज मंत्रालय। बिहार का स्थान 18वां। आइए जानते हैं पहले स्थान पर कौन है। कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु है। पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर केरल, फिर तमिलनाडु है। बिहार 18वें स्थान पर। बिहार का स्कोर कितना है? 48.24 और बिहार ने राष्ट्र औसत की बराबरी की है। बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को मंजूरी। तो बिहटा में रूसी कंपनी जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी और यह हवाई अड्डा 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बक्सर में बनेगा बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय कहां बनने वाला है? बक्सर में। बिहार की बेटी सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है। तो सविता सिंह जो हाल ही में अमेरिका में जज बनी है और बिहार की रहने वाली है। तो बिहार के सारण जिले से है। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के मुकरेरा गांव की निवासी अमेरिका में न्यायाधीश बनी है सविता सिंह। लोकतंत्र के कबीर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर पुस्तक किसने लिखा है? नरेंद्र पाठक ने। लोकतंत्र के कबीर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, नरेंद्र पाठक। और इसका विमोचन जो है बिहार विधान परिषद के उप सभापति प्रोफेसर रामवचन राय ने किया है। एक और पुस्तक है कर्पूरी ठाकुर पर, कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है। यह पुस्तक डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने लिखा है, चंद्रवंशी। कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है, डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। बिहार ने सब जूनियर रग्बी में जीता स्वर्ण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित LNIPE स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार ने यहां पर राजस्थान को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड खो खो चैंपियनशिप टीम के साथ मोनिका सम्मानित। तो मोनिका का संबंध बिहार से है जो वर्ल्ड खो खो चैंपियनशिप में शामिल हुई थी। ध्यान रखना है कि मोनिका किस खेल की खिलाड़ी है? तो खो खो खिलाड़ी है मोनिका। राज्य के 4 शहरों में मेट्रो सर्वे पूरा हो गया है। जैसा कि पटना में 15 अगस्त से मेट्रो चालू होने वाला है और इसके अलावा भी बिहार में 4 स्थानों पर मेट्रो चलेंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में मेट्रो बनने वाले हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर। मॉडर्न सिटीजन पार्टी का वीआईपी में विलय हो गया है। एक पार्टी है मॉडर्न सिटीजन पार्टी जिसकी अध्यक्ष है किरण कुमारी, उसका विलय वीआईपी पार्टी में हुआ है, बस ध्यान रखिएगा। बगहा से आरा के बीच बनेगा नारायणी गंगा कॉरिडोर। तो बगहा से आरा के बीच बनने वाला है नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार में भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनेगी। तो भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने में भारत का कौन सा राज्य है? बिहार। सीएनजी स्टेशन बनने वाला है बिहार में। कहां पर? तो गर्दनीबाग पटना में एक सीएनजी स्टेशन बनने वाला है। इंद्रपुरी जलाशय के पास पर्यटन हाट बनेगा। तो इंद्रपुरी जलाशय कहां पर? रोहतास में है। इंद्रपुरी जलाशय रोहतास। स्थापना से 41 वर्ष पहले शुरू हो गई थी मेडिकल की पढ़ाई। पीएमसीएच का 100 वर्ष पूरा हुआ है 25 फरवरी को। तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में 1925 में वर्तमान पटना मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। तो पटना मेडिकल कॉलेज का नींव जो था वो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से 1925 में रखा गया था। इसके 41 साल पहले ही इस अस्पताल की नींव पड़ गई थी। 1874 में ठीक इसी जगह पर टेम्पल मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्ष 1900 की शुरुआत में प्लेग और कॉलरा के कारण टेम्पल मेडिकल स्कूल को पटना से दरभंगा स्थानांतरित किया गया। उसके कुछ ही वर्षों के बाद पुनः इसको पटना लाया गया।
1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर बदला नाम। 1925 में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स पटना पहुंचे थे और उनके सम्मान में टेम्पल मेडिकल स्कूल का नाम बदलकर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कर दिया गया और उसके कुछ दिन बाद ही 25 फरवरी 1925 में नए अस्पताल भवन की नींव रखी गई और ठीक 2 साल बाद अस्पताल भवन को औपचारिक उद्घाटन 25 फरवरी 27 को किया गया। तो 100 वर्ष पूरे हुए पीएमसीएच के। यहां से एक सवाल बन सकता है। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज अविभाजित भारत का पहला संस्थान बना जहां एक साथ 5 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती थी। यह अविभाजित भारत का पहला संस्थान था जहां पर पीजी की पढ़ाई होती थी। और मां सीता और प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल बनाएगी बिहार सरकार। तो फुलहर स्थान कहां पर है? मधुबनी में है। फुलहर स्थान कहां पर है? मधुबनी। पान विकास योजना का संबंध बिहार से है। बेगूसराय की रिया का चयन भारतीय प्रशिक्षण कैंप में हुआ है। तो बेगूसराय की कबड्डी प्लेयर रिया का चयन भारतीय कबड्डी टीम प्रशिक्षण शिविर में हुआ है। तो बेगूसराय किस खेल से संबंधित है? बेगूसराय की जो रिया कुमारी है किससे संबंधित है? कबड्डी खिलाड़ी है। रेखा मंत्रिमंडल में बिहार के पंकज को स्वास्थ्य और परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो दिल्ली में नई सरकार बन गई है। वहां पर बिहार के बक्सर के पंकज को स्वास्थ्य, सूचना तकनीक और परिवहन विभाग का जिम्मा मिला है। मंत्री बनाए गए हैं पंकज कुमार। नालंदा के सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार में कहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा? नालंदा में। नालंदा में कहां पर? सरमेरा। पीएमसीएच के बारे में और जानकारी है, आप लोग पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है तो पढ़ देता हूं। यहीं से पूरी दुनिया को मिली कुबड़ेपन और कालाजार के इलाज की जानकारी। तो पीएमसीएच यही पहली बार कुबड़ेपन और कालाजार के इलाज की जानकारी पूरी दुनिया को मिली थी। विश्व 1925 में देश के छठे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में इसकी नींव पड़ी थी। देश का छठा मेडिकल कॉलेज अस्पताल था। और 1932 में यह देश का पहला कैंसर संस्थान के रूप में उभरा। और देश का पहला कैंसर संस्थान कौन है? पीएमसीएच है। यही नहीं, विश्व भर में बने पहले 6 रेडिएशन मशीन में से एक यहां लगाए गए थे। तो विश्व में टोटल 6 रेडिएशन मशीन लगाई गई, तो बिहार में पीएमसीएच में लगाया गया था। बिहार में एक फार्मा पार्क बनने वाला है। फार्मा पार्क कहां बनेगा? हाल ही में कौन स्टेट बनाने वाला है? बिहार। मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। ध्यान रखना है कि मुक्तापुर मोइन जो पर्यटन स्थल बनेगा कहां पर है? समस्तीपुर में। मुक्तापुर मोइन समस्तीपुर। पटना के पालीगंज के उलार सूर्य मंदिर में पर्यटक सुविधाओं का विकास होगा। तो उलार सूर्य मंदिर कहां है? पटना के पालीगंज में। बिहार का पहला मॉडल वेंडिंग जोन का शुभारंभ हुआ है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? कदम कुआं पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। तो कहां से यह 19वीं किस्त जारी हुआ है? भागलपुर से जारी हुआ है। डेट इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी को यह जारी हुआ है। 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त। कांवड़ झील का समेकित विकास कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कांवड़ झील कहां है? बेगूसराय में। और मिथिला हाट के तर्ज पर सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र के द्वितीय चरण का विकास होगा। तो कल्पवास मेला बेगूसराय। बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कहां पर है मंदिर? सुपौल में। बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर सुपौल। पक्षियों की चहचहाट से गूंजेगा कलरव 2025। तो कलरव है क्या? पक्षी महोत्सव है। कहां पर हुआ है? तो जमुई के नागी में। जमुई के नागी में राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन किया गया है। 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता कहां हुआ? जीरादई सिवान में। विक्रमशिला खंडहर सबड़ेगा, बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनेगा। तो विक्रमशिला का संबंध कहां से? तो भागलपुर में है विक्रमशिला। और बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर जो है वह काशी कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित होगा।
इसके अलावा पर्यटन विभाग ने सहरसा के मंडन मिश्र धाम महेशी को भी पर्यटनीय दृष्टिकोण से विकसित करने की योजना बनाई है। तो मंडन मिश्र धाम कहाँ है? सहरसा में। बच्चों में कुपोषण दूर करने को सुपोषित पंचायत अभियान शुरू होगा। तो बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई है। इस पहल के तहत राज्य की 35 ग्राम पंचायतें सुपोषित ग्राम पंचायत चयनित हुए हैं। तो बिहार से कितने ग्राम पंचायत का चयन किया गया है? 35 ग्राम पंचायत का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के लिए समाधान का यह अभियान शुरू किया गया। पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नामित पीयर रिव्यू टीम इसका अनुश्रवण करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों के 210 आंगनबाड़ी केंद्रों के संकेतकों का सत्यापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि बिहार से कितना ग्राम पंचायत का चयन हुआ है? 35। तो यह फरवरी माह का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।